सांसद रहा 26 साल 3 बारी लोकसभा च जितया 2 बारी राज्यसभा सांसद रहा, लेकिन राज बब्बर आपको एक वचन देता, अगर राज बब्बर को अगर आपने सांसद बना दिया तो जिस दिन वो यहाँ से सांसद के लिए जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली में सरकारी कोठी में रहने नहीं जाएगा, बल्कि वहां से यहाँ गुड़गांव में आके रहेगा और आपके बीच बारियां खुल गई ने, दरवाजा खोलना हो तो हाथे कुंजी तो कोले, बोलो खोलोगे, हाथ खड़े करके को खोलोगे, 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 मुझे चंगा लगे, मुझे चंगा लगे कि तरमील क्या बाजी दी इस धरती से अजे भी जान बाकी है। दुनिया के किसी शहर से चले जाए कि पंजाबी से कालू तो सब मिल जाएगा। ऐस करके सानू अपनी हैसियत समझ के आनी चाहिए, सारी हर हैसियत है, असि बिजनेस से मजबूत हाँ, असि आर्टिस्ट मजबूत हाँ, फिल्म इंडस्ट्री होए, पेंटिंग होए, डांस होए, you take any profession, doctors on, engineers on, industrialists on, we are everywhere, everywhere. हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी बिरादरी क्या है, हमारी जात क्या है, और उसकी मिसाल हूं मैं। अगर राज बब्बर से पंजाबी होंदा क्या हिंदुस्तान तो बाहर या तमाम जड़े मेरे फिल्म देखने वाले ने उस एवरेज सोच के मुझे छाड़ देते कहते पंजाबी की फिल्म नहीं। हमें इज्जत मिली, हमें मान मिला, हमें मर्यादा में हमने अपनी मर्यादाओं में रहकर हमने अपने आप कमाया, और वो कमाया हमने परिवारों के लिए कमाया, अपने लिए कमाया, देश के लिए कमाया, कुर्बानियां दी। लेकिन एक कहीं हमारी कमी आती है और वो है पॉलिटिकल, हमारी कोई हैसियत नहीं बन पाती। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कोई बिरादरी हो, कोई धर्म हो, कोई इज्जत हो, आपने 4 बार किसी और को कोशिश की, लेकिन अगर एक बार वो आदमी जो आपके बीच में रहना चाहता है, बीच रहना चाहता है, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो देखता हुआ आ रहा हूं, मुझे अफसोस हो रहा ये मिलेनियम सिटी दिल्लियों इस पासे आओ तो गुड़गांव में देख के लगता है जैसे अभी मैनहट्टन से आ रहे, इतना खूबसूरत या बढ़िया इमारत लगता है अंदर बढ़ जाए पता नहीं की। लेकिन कितना अफसोस है जिस निगम का 5000 करोड़ रुपया बजट हुए, जिदा 550-700 करोड़ रुपया सिर्फ गुड़गांव शहर का सफाई का बजट हुए, उसे पूरा इंज गलिया के बाहर पे रहता लगता है इंसान नहीं जानवर। की वजह साड़ी सुनने वाले कोई नहीं, सिर्फ पंजाबी या हिंदुओं की या मराठियों या मैं यादवों की या ठाकुरों की या ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं समझ और समझाने की प्रक्रिया में फर्क है। जो लोग आप चुनते हैं, चाहे वो सभासद हो, चाहे विधायक हो और चाहे सांसद, जब आप चुनकर भेजते हैं तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा आदमी आपने बनाया। कल को सांसद बनने के बाद में आपके घर में चाय पीने आ गया तो ऐसा लगता है जैसे भगवान का दूसरा रूप घर में चला है। हम क्यों नहीं इस बात को सोचते? बात बिरादरियों की और जातों की नहीं होती। अगर राज बब्बर किसी बिरादरी के नाम पे होता तो शायद आगरा के अंदर सभासद नहीं बन सकता था, लेकिन मैंने वहां काम करके अपनी इज्जत बनाई। और आपको फख्र होना चाहिए कि आपके परिवार का एक व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने काम से 3 बार लोकसभा में चुन के आया और 2 बार राज्यसभा का सांसद रहा।
सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी सुन लीजिए, और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पे जो आगरा में कोई ना कोई किसी व्यक्ति को जानते होंगे, प्रेस के, बिजनेस वाले। फोन उठाओ और फोन करके पूछो, यार राज बब्बर तुम्हारे यहाँ क्या क्या काम करता था, कैसा सांसद था? ईश्वर जी मेरे, बजरंग बली जी मेरे। कोई यह नहीं कहेगा कि राज बब्बर ने साडा काम नहीं किया है, विकास नहीं किया। मैं उस रब को डर के कहना, और मैं ओदी वजह की वजह है कि बंदा जो अपने अपना ना समझे, जो समझे कि मैं इनका मालिक बन गया हूं, तो वो दूरी बनाता है। जब ये समझता है कि ये मेरे मालिक है, इनकी वजह से मैं हूं, तो आदमी आपके बीच में रहता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है। उन्होंने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, 4 बार सांसद चुना मुझे कोई मतलब नहीं, कितनी बार वो आपके बीच में आए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कितनी बार आप उनसे मिल पाए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कितनी बार आपने उनको अपनी समस्याओं के बारे में कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन राज बब्बर आपको एक वचन देता है, इस बजरंग बली के इस साय में मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, अगर राज बब्बर को अगर आपने सांसद बना दिया, तो जिस दिन वो यहाँ से सांसद के लिए जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली में सरकारी कोठी में रहने नहीं जाएगा, बल्कि वहां से यहाँ गुड़गांव में आके रहेगा और आपके बीच। उसका कारण कि वहां से अगर मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, और ये NCRA यहां से अगर जाऊंगा तो 40 से 45 मिनट। लेकिन ये 20 मिनट का फासला जो ज्यादा मैं लूंगा सफर में, उससे मैं अपने लोगों को रोज देख सकूंगा, उनको जान सकूंगा, उनको समझ सकूंगा, उनकी समस्या के बारे में जानकारी ले सकूंगा, और शाम को जब आऊंगा या तो उसके दिमाग में सोचता आऊंगा, और नहीं सोच पाया, नहीं कर पाया, तो रात को कोई ना कोई रास्ता निकाल के फिर मैं किसी को समझा के उस समस्या का हल आपके बीच में लेके आऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है, जिसको मालूम है कि मुझे आपने जो मुझे कलम दी है, जो पेन दिया है, तो किसी को पता है कि इस पेन में तो आसानी से रिफिल हो जाता है, लेकिन जब मुझे पता होगा कि जब 5 साल के बाद मैं रिफिल करवाऊंगा इसकी स्याही को, तो लोगों को किस मुंह से कहूंगा कि इसमें स्याही भरो? अरे कलम होती है हाथ में, लेकिन स्याही हर 5 साल में आप रिफिल करते हैं। अगर सूखे हुए पेन में जो पेन चला ही ना हो, उसकी स्याही अगर पेन में सूख गई हो, तो पेन भी आपको बदलना पड़ता है। ये जरूरत है इस वक्त पेन को बदलने की। जिस पेन ने आपके लिए काम नहीं किया, जिस पेन ने आपकी बहबूदी, आपकी खुशहाली, आपकी समस्याओं का हल नहीं किया, उस पेन को बदलना। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं कभी किसी के आदमी की बुराई नहीं करता, ना मैं लड़ाई करता हूं। हमें इंसानियत सिखाई है। जब हम वहां से लुट पिट के आए थे, तो हम तो मोहब्बत से अपने आप को बसाए थे, और आज भी मैं यहाँ पे इस शहर में मैं मोहब्बत से बसना चाहता हूँ। अपनी कलम की स्याही आपसे मांग रहा हूँ। अब एक कलम लेके जब आऊं, तो कम से कम मुझे इस कलम को एक स्याही दे देना, ताकि मैं आपके बीच में काम कर सकूं, मुझे काम करने का मौका देना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे इतनी इमारतें का बिल्डिंग बना दूंगा, इतना ये करूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं। मेरे पास में एक फ्लैट है, किराए पे दिया हुआ है, 2 साल में छूट जाएगा, 5 साल का दिया था, वो छूट जाएगा। जब तक नहीं छूटता, मैं कोई ना कोई गुजारा करके मैं किराए पर रह लूंगा। 2 साल के बाद मैं नया फ्लैट ले लूंगा, थोड़ा बड़ा ले लूंगा, अगर आपने इज्जत दी दी। और ये सोच लो, ये कलम की स्याही हालात ऐसे बता रहे हैं कि यानी इसकी कुंजी तुहाडे कोल है। ऐसी कुंजी मेरे वीरों, मेरे बहनों, मेरी माताओं तुहाडे कोल है। ए दरवाजा तेरा खुलेगा, तुहाडे कोल ही खुलना है। बाकी तो सारिया खिड़कियां खुल गई हैं। मैं जिस गुरुग्राम में आया हूं, उस गुरुग्राम दिया खिड़कियां खुल गई हैं, बारियां खुल गई ने, दरवाजा खोलना हो तुहाडे हाथ है, कुंजी तुहाडे कोल है। बोलो खोलोगे? हाथ खड़े करके को खोलोगे?
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। मैं दोबारा आवा तुसी तो अंदर इन्नी बड़ी मीटिंग की गल होए ऐनियां मेरियां भैन इतने बैठे ने मैं देख लिया बहुत सारे भैन बैठे हैं बच्चियां भी बैठिया मैंने इतने तब मैंने दस दिया कुंजी थोड़े को मनन ना मनन कुंजी थोड़े खोले इन्होंने कह रहे रोटी नहीं लभनी जब तक राज बब्बर की कुंजी दरवाजा नहीं खोलना गल सही है चंगा वीरो बुजुर्गों ने मत्था टेकना